हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद स्टडी पर। आज हमारा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया जानने से पहले हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानते हैं, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यह है वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का O2 या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन होगा और अन्य विद्युत ऋणी तत्व होगा जिसका क्या होगा, संयोग होगा, यानी कि जुड़ेगा। या हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व बाहर होगा, हाइड्रोजन बाहर होगा और धन विद्युतीय बाहर होगा। इसके बाद क्या है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में तत्व या मूलक की धन संयोजकता में वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस O2 दिया हुआ है, जिसमें यह ऑक्सीजन का संयोग करके CO2 का निर्माण करता है। ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर उसके बाद 2FCl प्लस Cl2 दोनों संयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, Cl2 का ऑक्सीकरण होता है। Cl2 क्या है, यह ऋण विद्युतीय तत्व Cl है जो कि संयोग करता है। उसके बाद दूसरा हमारा उदाहरण है 2HI प्लस H2O2, जिसमें H जो होता है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि वो टूट रहा है, तो और ऑक्सीजन के साथ संयोग कर H2O का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार हमारे और भी उदाहरण हैं, इनको आप देख लीजिए। फिर पढ़ते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का संयोग होता है और O2 या ऋण विद्युत तत्व बाहर निकलता है। अपचयन अभिक्रिया में तत्व या मूलक की धन संयोजकता में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वह अगर ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऋणी तत्व हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धनी तत्व हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आ गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें O2 का संयोग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है। अपचयन अभिक्रिया जिसमें O2 का त्याग होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। उसी प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होते हैं दोनों का, यानी कि हाइड्रोजन का त्याग भी होगा तो ऑक्सीजन का जुड़ाव भी होगा, ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा तो हाइड्रोजन का त्याग भी होगा। उदाहरण से समझ सकते हैं हम, जैसे कि कॉपर सल्फेट है और जिंक दिया हुआ है, जिसमें जो सल्फेट है उसका अपचयन हो जाता है और Zn के साथ उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जुड़ जाता है, और जब जिंक सल्फेट का निर्माण किया जाता है। तो कैसी लगी वीडियो,